alaikum. Welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 18.2, question number 1. So we have a question here. If y varies directly as x and y is equals to 10. So when x is equals to 3, find y in terms of x. So this question has 3 parts. इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं और हमें एक एक करके हर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा बनाना है और डेटा में आप नोटिस करें कि आपके पास यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको फिर अलग से हर क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इस पार्ट की लिखनी है, y इज़ इक्वल्स टू 10 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। ओके, अब आपने ये करना है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इस पोर्शन पे आपने करना है गौर और आपने इक्वेशन बनानी है। फिज़िक्स वगैरह में हम इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। डायरेक्टली का मतलब जो होता है वो इस तरह से आप लिखते हैं डायरेक्ट, और इन्वर्सली का मतलब फ्रैक्शन में आप लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली में एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और वाइस वर्सा, यानी कि एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ भी कम होगी। लेकिन इन्वर्सली में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम होगी और वाइस वर्सा, यानी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन पे गौर करनी है, y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी आपने क्या लिखना है डायरेक्टली में इस तरह से, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाएंगे और इस तरह। जब फिज़िक्स में हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, तो हमें पता होता है कि जब व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी क्या आता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, के इज़ कांस्टेंट है। आपने इस पूरे एक्सरसाइज में इसी तरह से इक्वेशन बनानी है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन रिमूव करके इज इक्वल्स टू के लिखना है। अब आपने यहाँ पर y और x की वैल्यू को पुट करना है फ्रॉम दिस डेटा और इसको k की वैल्यू लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे गौर करें कि पार्ट 1 चूँकि हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 में आपसे पूछा गया है y इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब हुआ दिस। ठीक है, तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज़। सो y इज़ इक्वल्स टू 10, k ऐसे ही रहने दें, x इज़ इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ अगर हम इज इक्वल्स टू के साइड लाएंगे, साइड चेंज करने से डिवाइड में आ जाएगा। तो 10/3 इज़ द k's वैल्यू। ओके, now we have k's value, so we can find y। क्वेश्चन नंबर 2, जब हमारे पास ये k इज इक्वल्स टू 10/3 आया था, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और हम इसको पुट करते हैं, पुट k वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, सो इस तरह हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 10/3 और x। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। सो y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, आपने सेम इक्वेशन यूज़ करनी है, टेकिंग इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू के एक्स। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और यही आपने यूज़ करना है फर्दर। देन x की वैल्यू आपको दी गई है 6, आपने यूज़ करनी है यहाँ पे 6। ये k और ये x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 2s are 6। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ये इससे डिवाइड में था, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20। दिस इज़ योर पार्ट 2 आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन पार्ट 3। पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15।
एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 15, सेम इक्वेशन यूज़ करनी है और के की वैल्यू सेम रहेगी। ये पार्ट आपने सेम यूज़ करना है। 10/3 और आपने के की वैल्यू चूँकि पुट कर दी है। अब आप देखें कि आपसे पूछा गया है एक्स और वैल्यू पुट करनी है वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें और एक्स। सिंपल, सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर साइड चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की वैल्यू आप अगर साइड चेंज करेंगे परेशानी हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। सिंपल क्या है, जो चीज़ डिवाइड में इज इक्वल्स टू की उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाए। सिंपल। और एक जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको एक तरफ रखें। 5 की टेबल से सॉल्व हो सकता है ये। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है। 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/2। सो आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ही रखें, डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी 3 आंसर्स 1 2 3। Question 1. Okay, so we have question number 2, 18.2. If v directly proportional, so we have equation, हमें directly equation दी गई है v directly proportional to t and v is equals to 15 when t is equals to 24. तो डेटा में हमने सबसे पहले आपने क्या लिखना है, v ये भी लिख सकते हैं, देन आपने वैल्यूज़ लिखनी है v is equals to 15 and t is equals to 24. ठीक है। नाउ वी हैव फाइंड द इक्वेशन 1 कनेक्टिंग v एंड t। ये तो आपको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी शो की गई है, अब आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सॉल्यूशन एंड आपने लिखना है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होते हैं तो कांस्टेंट आते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकालनी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कनेक्शन डेवलप्ड हुआ है वो ये आ गया। नाउ 2 आपसे पूछा गया है v when t is equals to 30। तो आपको पता है कि जब आपने ये वैल्यूज़ निकालनी होगी v और t की, तो आपको पहले k पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें वैल्यू जो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है ये वाली। ठीक है। तो आपने लिखना है 15 k और t की वैल्यू में आपने लिखना है 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/24। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपकी प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई। इसको आप दें नेम इक्वेशन 1 का। ओके। अब आपने क्या करना है, दिस वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय 3 5 ज़ा 15। 3 की टेबल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24। सो इसको हम जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/8। ठीक है। तो 3 की टेबल से हमने इसको डिवाइड किया है। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन 1 बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू 5/8 t। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब पार्ट 2 के लिए हमने क्या करना है, पार्ट 2 के लिए हमें पूछा गया है v1 t इज इक्वल्स टू 30। तो t आपके पास गिवन है 30, आप पहले मेंशन कर लें ताकि आपको इजी हो कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। v आपने लिखा, k की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, k की वैल्यू आपकी है 5/8। तो 5/8 आपने मेंशन किया। t क्या है आपका 30, ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल आप इसको 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। इवन वैल्यूज है तो हमेशा छोटी टेबल यूज़ करनी चाहिए, आसान हो जाता है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। देन आप क्या करेंगे, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 75 अपॉन जो नीचे आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो आप लिख दें।
तो यहाँ आपके पास जो v की वैल्यू आ गई वो 75.4। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ t की वैल्यू बतानी है आपने व्हेन v इज इक्वल्स टू 10। सेम आपने इक्वेशन 1 लेना है, v इज इक्वल्स टू के टी। v इज इक्वल्स टू के टी, के की वैल्यू आपकी वही 5/8 रहेगी और t की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, v आपने यहाँ मेंशन करना है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप? इसको जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व किया था, आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 क्या हो जाएगा, इक्वेशन के इस तरफ डिवाइड इज इक्वल्स टू टी। 5 की टेबल पढ़ेंगे तो कैंसिलेशन, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 16। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये आंसर हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आलम एकेडमी। थैंक यू।